प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। व्यस्तता अत्यधिक होने की वजह से कल रात में जो झारखंड कमीशन का हाई कोर्ट का वर्डिक्ट था उसको हमने पढ़ा तो नहीं था, और लेट टाइम बोलने के पहले आर्डर आ गया था, लेकिन सुबह अखबार की न्यूज़ में आज भी अभी तक उसको पढ़ने का मौका नहीं लगा है। मैं ये साफ करूँ आपको, पढ़ने का मौका नहीं लगा है जिस तरीके से मेरा व्यक्तिगत शेड्यूल है। लेकिन पेपर की कटिंग से पता चला कि सिर्फ उन्हीं लोगों को रेमेडी मिली है जिन्होंने पिटीशन लगाया था। इक्विटी का एक रूल है कि अगर आप अपने अधिकार के प्रति सतर्क नहीं हैं तो विधि आपकी मदद नहीं करेगी, आपको जागरूक रहना चाहिए। ऐसा तमाम मौका आता है, खास करके ऐसे संदर्भों में जब कोई प्रतियोगिता से संदर्भित फॉर्म भरा जा रहा हो, प्री परीक्षा हो चुकी हो, मेंस होना हो या प्री होना बाकी हो, किसी पड़ाव पर इन सब जहमतों में अक्सर रेमेडी गवर्नमेंट हाई कोर्ट उसी को देता है जो पिटीशन लगाता है। लेकिन एक चांस यहाँ भी है, इस जजमेंट को लेकर हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है, कोई सुप्रीम कोर्ट 136 में चला आए एसएलपी के सहारे और वो इस जजमेंट को ओवरऑल सारे पब्लिक पर लगवाना चाहे, ग्रुप बना ले और ग्रुप बना करके ये सुप्रीम कोर्ट तक इस अपने मौलिक अधिकार को कि हम लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, ऐसा किया जा सकता है। ऐसा पॉसिबल भी है अगर लड़के सीरियसली लेते हैं। जहाँ तक विधिक समझ ये कहती है कि ऐसा रेमेडी माननीय उच्च न्यायालय को केवल याचियों को नहीं देना चाहिए था, ये राइट इन रेम है, सर्वबंधी अधिकार है। हर बच्चा भाई जो एज में है, कमीशन की गलती है ना, ये कमीशन ने इसको नोटिफाइड नहीं किया है बैक से, तो इसकी गलती का खामियाजा ये तो सरासर मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। पता नहीं कैसे वर्डिक्ट दिया गया हो तो माननीय हाई कोर्ट समझे, लेकिन ये विसंगत पूर्ण निर्णय मुझे नज़र आता है। इस पर पुनर्विचार तो नहीं कर सकते, लेकिन एसएलपी हो सकती है। जो भी हो, अब आने वाले समय में पता चलेगा। हमारे एक बहुत क्लोज मित्र हैं, चंपारण बिहार से हैं और मधुबनी से भी हैं, सिवान से हैं। कई बच्चों का फ़ोन आया, बड़े खुश थे, लेकिन अचानक ये स्थिति सा हमें सुबह देखने को मिली। तो हम तो खुद व्यक्तिगत तौर पे हमें नहीं डालना है, लेकिन उन मित्रों के लिए निराश हुए कि ये ठीक नहीं है। ये तो जजमेंट भाई केवल उसमें 4-5 पिटिशनर हैं, बस वही उस भी कहा दिया रहा है कि आपका जो मेरा जो फाइनल जजमेंट होगा उस पर आपका निर्भर करेगा। तो क्या चक्कर है, बहुत तो हमें नहीं, क्योंकि ये सब जानते हैं आर्डर वगैरह पढ़ने के लिए उसमें लीगल पक्ष बहुत होता है, समय चाहिए होता है। हमारा इसमें टेस्ट सीरीज़ में चला रहा हूँ, क्लासेस हैं, तो उसमें मैं पूरा बिजी रहता हूँ। तो इसलिए कल मुझे ऐसा लगा था, आर्डर विदाउट पढ़े हमने, मैं आपसे ये स्वीकार करता हूँ कि मैंने बगैर पढ़े, मुझे गेस लगा कि सबको शायद मिला है, किसी ने कोई टीका टिप्पणी की नहीं। ग्रुप अच्छा खासा बड़ा है और तमाम उसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ऑफिसर्स हैं और तमाम अधिवक्तागण हैं। किसी का भी निगाह उस पर नहीं गया, कोई चेताए कि इसमें सर केवल उन्हीं लोगों का है। आज भी मैं बगैर पढ़े बता रहा हूँ, किसी ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन वो पेपर की खबर ने, और एक बच्चे ने यूट्यूब पे हमारे कमेंट भी किया था कि सर शायद ये केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने याचिका डाली थी। तो मैंने उसका उत्तर भी दिया कि बिल्कुल बेटा, सही कह रहे हो आप, मैं ये ध्यान दिया नहीं था, और इसके नतीजे में हम बच्चों को एक खुशी शेयर करने में, मुझे भी, हमें तो जाना नहीं है, हमें देना नहीं है, लेकिन हमें खुशी महसूस हुई कि एक अच्छा मौका है। हम उम्र या जो जैसे अनदर स्टेट में हैं, अपने स्टेट में है, तो कैटेगरी में होगा तो आदमी ज़्यादा एज तक दे सकता है, लेकिन वो इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि 5 साल के रिलैक्सेशन से बाहर हो रहा था। तो ये सबको राइट इन रेम सबको होना चाहिए, राइट इन पर्सोना नहीं होना चाहिए। लेकिन अब हाई कोर्ट है और उसने दिया है डिसीजन, तो उसको ओवररूल करने का एक ही तरीका होता है कि आप उससे बड़ी कोर्ट में, अथॉरिटी बॉडी में आप जाएं। अगर बच्चे इस पर प्रयास करें तो इसका वर्डिक्ट आ सकता है, अभी समय है, दोबारा इस पर फॉर्म भरा जा सकता है। लेकिन बाकी बातें, कोई तथ्यजनक फंसाव, विधिक उलझाव ना हो, नहीं पता चला उसके चलते तो यहाँ आपकी फ़ीस कम लगी है, वहाँ कुछ ज़्यादा लगेगी, सुप्रीम कोर्ट है, ये तो पता है। कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगा कि एक अवसर, एक बड़े अवसर की बात हाई कोर्ट झारखंड देने में किस तरीके से क्यों पीछे हटा,
ये तो हाई कोर्ट के ऊपर निर्भर करते हैं, लेकिन ये मुश्किल भरा क्षण है। जिनको ये मौका मिल सकता था, लेकिन अब वो ओवर एज हो जाएंगे या फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते, समझ रहे हैं। तो ये दुखद है, ये मुझे खुद कहते हुए बहुत हिचक सी महसूस हो रही है, लेकिन कहना पड़ रहा है। और रही बात दूसरी जो अपने यूपी के संदर्भ में है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, मैं जे के संदर्भ में बातें नहीं करूँगा, केवल एपीओ के संदर्भ में मेरी बातचीत होगी, और वो भी केवल 115 सीट के संदर्भ में। कमीशन सरकार क्या करती है, कैसे कैसे सीट वैकेंट करती है, क्या मतलब निर्वाचन कब आता है, ये सब सरकारी जिम्मा है। लेकिन अपनी काम है, जो हमने अपना प्रोग्राम तय कर रखा है उसको अमलपूर्वक अमल में लाएं। आपको ये बताते हुए मुझे हर्ष भी हो रहा है कि ये देखते देखते देखिए, अभी 27 तारीख को हमने शुरू किया अगस्त में, चौथा पेपर प्रीलिम्स का यूपी एपीओ जो 31 अगस्त से शुरू हुआ, चौथा पेपर आज 15 सितंबर को कंप्लीट हो गया। कहते नहीं, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे से सब होए, माली सींचे बागवा रुत आए फल होए। समझ रहे हैं। तो अपने श्रम पर केवल फोकस रहें। यकीन दिलाता हूँ, पता ही नहीं चलेगा भाई। आप एक चीज़, मैं खुद अपना अनुभव बता रहा हूँ, ऐसे कहूँगा तो आप लोग आश्चर्य मानेंगे। ये जो 8 जुलाई बीती है 22 में, उसी दिन यूपी एचजेएस 2020 का मेंस का रिजल्ट आया था। और अपने लाइफ में जितने एग्ज़ाम्स हमने फेस किए हैं, जो 15 के आसपास है, उन सारी परीक्षाओं में मैं पहली दफ़े कह रहा हूँ आपसे, अभी मैंने इधर कोई परीक्षा नहीं दी है, एचजेएस का इंतजारी चल रहा है, लेकिन पहली दफ़े ऐसे होगा कि मैं बिल्कुल इस भाव से एग्ज़ाम देने जाऊँगा, हो जाए तो ठीक, ना हो जाए और ठीक। नहीं तो मैं अक्सर इस भाव से जाता था कि मुझे पाना ही है। मुझे ऐसे लगता था कि मैं ही कर दूंगा, मैं कैसे नहीं पा सकता, मैं का भाव था। बात समझिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो जब तक कर्ता वाला भाव रहता है कि हम ही करते हैं, परमात्मा भी बड़ी कड़ी परीक्षा लेता है। रुलाया, कई दफ़े रुलाया। 2015 एपीओ में, ये उत्तर प्रदेश की परीक्षा में, जिसमें 372 पद थे। हमारे तमाम साथी मित्र ऐसे हैं जो अभी आज तक नहीं हो पाए सेलेक्ट। बहुत अच्छे नॉलेज हैं उनके पास, नहीं हो पाए, प्रारब्ध उनका नहीं काम किया। तो इसका मतलब ये थोड़े कि उनको नॉलेज नहीं था, बस उनकी डेस्टिनी उनके प्रारब्ध के अनुरूप नहीं थी। तो अब ये काम जो हम आप लोगों के माध्यम से परमात्मा का प्रसाद मानकर मैं इसे करता हूँ, क्योंकि मेरी कोई अपनी कभी सपने में ये काम न सोचा, जो आपके माध्यम से, और बहुत पुनीत कृत्य में मान रहा हूँ इसे। जिस तरीके से हमारी अधिवक्ता बहनें अगाध भाव से, हमारे कुछ अधिवक्ता बंधु भी बहुत ही, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, कुछ 2-4 को छोड़ दिया जाए, वो भी बदमाशी करते हैं। नई उम्र है, जोश है बच्चों में, अपने जोश में वो अपने हिसाब से कहते हैं, हमें बुरा लग जाता है। लेकिन आप हमारी बातों का बुरा मत मानिया कीजिए, हम केवल क्षणिक हैं। हमारी भावनाएं ऐसी हैं भीतर से कि हम ज़्यादा देर उसमें टिक नहीं पाएंगे। उदय मतलब ये समझ जाएं कि बस खाली ऊपर से रहता है। और गुरु का काम यही है कि अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट, जिससे घड़ा सुंदर बन जाए। हमारा कोई आपसे द्वेष थोड़े है, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो अधिवक्ता बंधु हो या बहन। आप लोग, आज मुझे एक अच्छा कमेंट किसी बच्चे ने किया था कि सर हम इंतज़ार कर रहे थे, बड़ा लेट पड़ा। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि 1 साल पहले आने से पहले मैं कितनी बातें लोगों से कर लेता था। नॉर्मली ऑडियो में मेरी बात कहने की आदत थी, जैसे कोई बात लिखने में टाइम लगता मैं ऑडियो बोल देता था। और बाद में ऐसी आदत लगी करीब 2 साल से, मैं 14-15 से जब ये एंड्रॉयड सेट मेरे हाथ में लगा, तो मेरी आदत थी कि मैं अपनी बातें चाहे ग्रुप में बोलूँ, चाहे किसी से कहना हो, 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे का ऑडियो बोल के और दे देता था। और बच्चे उस ऑडियो को सुनकर कहते सर आप अपना कोई यूट्यूब चैनल बनाइए। मैं ध्यान देता नहीं था, लेकिन नेचर देखिए कैसे लाती है। आप इतने लोग हैं, हमारी अधिवक्ता बहनें, हमारे पास कल फ़ोन आया कि वो अपने पापा उनका पूरा परिवार बैठ के सुनता है। मैं सभी के मम्मी पापा को सर झुका के नमस्ते करता हूँ। हमारे सभी साथी मित्र, अधिवक्ता दोस्त और बहनें, इन लोगों का परिवार फले फूले बढ़े,
आप लोग सफलता पाएँ। हम तो बार बार कहते हैं, हमको याद करने की ज़रूरत नहीं। बस मेरे किसी भी माध्यम से अगर आपको लाभ मिल जाए, प्राप्त करिए। चैनल बा तब सब्सक्राइब नहीं करेंगे, हमें कोई चिंता नहीं है। हमें इसका डर नहीं रहता कोई सब्सक्राइब कर देगा, कोई अनसब्सक्राइब कर देगा, हमारा नहीं देखेगा, हमको गाली दे देगा, क्या कर लेगा भाई। हम कह रहे हैं कि बिल्कुल ये हमें 100% मैं आपसे बोल रहा हूँ, यहाँ जब बैठ के मैं बात करता हूँ आपसे तो मुझे ये पता ही नहीं चलता कि मैं बात कर रहा हूँ, या ये सारे कृत्य जो आपके द्वारा टेस्ट सीरीज बच्चे कहते हैं। आज की बात बताऊँ, जब ये पीओ का चौथा पेपर गया प्री वाला, तो बच्चे कह रहे हैं सर हो चाहे जो, पेपर बहुत बढ़िया सेट है। अब भैया अपने हिसाब से जो 40 साल में ज़िंदगी हमने खपाई है, अब ये नहीं पूछता आपसे कि किसमें सहायक अभियोजक परिभाषित है। भाई आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछने चाहिए जिससे आपके दिमाग को बल पड़े हैं, जिससे आप सीखें। बिहार एपीओ में जो क्वेश्चन आए थे, सारे क्वेश्चन नहीं, कुछ क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड लेवल के थे। बिहार एपीओ की बात कर रहा हूँ जिसका इंटरव्यू होने जा रहा है प्रीलिम्स की, जब 20 में हुआ था, तो दमदार क्वेश्चन। लेकिन ये भी ध्यान रखना मेरे प्रिय साथियों, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, यूपी एपीओ में जे का हाला देखे, इंडेक्स से सवाल बनाते हैं, तो आप लोग बड़े कॉन्सेप्चुअल, मेरे टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए अधिवक्ता साथियों, अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, हमारी बात सुन रहे हैं, तो इस पर ध्यान देना। इंडेक्स आपको भी गदहिया गोल की तरह रटा होना चाहिए। गदहिया गोल का मतलब ये कि नई तैयारी में उनका कॉन्सेप्ट कोई नहीं होता, लेकिन रट्टू तोता होते हैं, तो रट जाएंगे वो गलत नहीं कर सकते। तो आप भी ये काम किए रहना भाई। इंडेक्स रोज, मैं तो कहता हूँ सुबह उठते ही ऐसे उठे, इधर आँख खुली, ताड़ से निकालिए सीआरपीसी और इंडेक्स देख लीजिए, खास करके अमेंडमेंट देखिए। समझ रहे हैं? एक अधिवक्ता बहन का मैसेज आ रहा है, फ़ोटो सेंड कर दें हम, हमें लगता है अभी कापी लिख के तैयार किए। सोचिए 12:12 बज रहा, इस समय अधिवक्ता बहन कोई है, शायद सहारनपुर से है, एक कापी लिख रही है, कापी भेज रही है, आ रहा है। एक अधिवक्ता बहन की हम कापी के भूल गए, आज उसमें मुझे खुद स्क्रॉल करना पड़ता है। लगभग 1 घंटा पहले मैसेज आया कि सर आपने कापी चेक की? हमने कहा नहीं बेटा, हम तो भूल, आपको याद दिलाना चाहिए था। हमने उनसे कहा कि अच्छा आप रुकिए, अभी हम करते हैं। अब उस बच्ची का स्वभाव देखिए, कैसे न कहूँ। और आप लोग भी इससे सीखिए, बदमाशी करते हैं आप लोग, अधिवक्ता बंधुओं से मैं कह रहा हूँ, विनम्रता सीखिए। 165 सीट वैसे नहीं पा गई ये लोग, और पाएँ, दुआ है, सब ले जाएं, यही लोग ले जाएं, ये भी दुआ है। लेकिन अधिवक्ता बंधु भी परेशान हैं, उनके भी अपने जीवन की चर्या का बात है। सब लोगों को मिले जिसका जैसा नसीब बाबू, हम कोई बांटने वाले तो हैं नहीं, बांटने वाला परवरदिगार पीछे है। मैं इतना कह रहा था कि उनका विनम्र स्वभाव देखिए, सर कोई बात नहीं, आप 2 दिन बात करिएगा, हम तुरंत करने। वो क्या कह रही हैं, आप 2 दिन बात करिएगा, लेकिन हमको बताइए कि हम 3 बार मेंस काहे नहीं लिख पाए। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ, आप लोग जब इतना अधिकार पूर्वक कहते हैं, मतलब इस बात का निष्कर्ष समझिए। निष्कर्ष ये है, पेज नंबर लिखकर, अब इसको कैसे बताएं कि मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं वो उनकी बातों का निष्कर्ष क्या निकल रहा है, हम पर वो अधिवक्ता बहन 100% से ज़्यादा विश्वास कर रही है। अब हम गला रहते हैं, अब हम पैसा लेके भाग लें, हैं, हम पैसा इसलिए लें कि बस मूर्ख बना दें, यही करें हम। इसीलिए हमारे माँ बाप ने हमको पैदा किया कि छल कपट प्रपंच बस बटोर लो। हमेशा चीज का ध्यान रखना जीवन में बाबू, पैसा मिले कम मिले बहुत मिले फर्क न पड़ना चाहिए, जमीर अपना तगड़ा रखिए। माँ बाप कैसे भी हों, कैसे भी स्वभाव के हों, उनको भगवान का दर्जा दीजिए। हालांकि ये बात मैं खुद अपने पिताजी से मेरी बहस हो जाती है, वो ऐसा हमको पाले पोसे हैं, हमारे इतने स्वतंत्र विचार हैं कि टक्कर होती है भिड़न तगड़े में, लेकिन वो जानते हैं कि बस खाली भिड़ंते हो रही है। माता जी से कभी नहीं, लेकिन पिताजी से हमारी बहुत तगड़ी में शास्त्रार्थ हो जाता है आज भी, और वो भी एक हाथ 2 हाथ पकड़ कर लेते हैं, कोनों में पे
तो सालों हो जाता, घर ही नहीं जाते हम। लेकिन ये ज़रूर है कि हम आपसे कहेंगे प्यार से, ये समझ जाइए, जीवन में धन बहुत कमाया नहीं कमाया, लेकिन अगर माँ बाप की सेवा अपने हाथ से की, अपने माँ और अपने पिता की सेवा अपने हाथ से की, बीवी के हाथ से नहीं, बच्चे के हाथ से नहीं, मैं कह रहा कि पैसा दे के करवा रहे, अखंड रामायण बैठा दिए, श्रीमद् भागवत करवा रहे, नहीं भाई, अपने हाथ से पानी देना, अपने हाथ से पैर दबा देना, उनका सर दर्द करे सर दबा देना, उनके लिए दवा दारू करवा देना, उनकी सुख सुविधा का ख्याल स्वयं अपने हाथ से, बीवी के हाथ से नहीं, इसमें कतई नहीं, बीवी बीवी है, तब धन्य है आप। कोई भी रोजगार पा जाइए, एपीओ बन जाइए, जज बन जाइए, ध्यान रखना उनके ऋण उतरेंगे नहीं। गुरु ऋण, मातृ पितृ ऋण पुराणों में वर्णित है। हिंदू लॉ में मेथोडोलॉजी जो पढ़ाई जाती है उसमें पढ़ाया भी जाता है। और 2022 के जुडिशरी में जो सवाल आया बड़ा अच्छा सवाल पूछा था हिंदू लॉ से, किसको किसको याद है बच्चों? वो चलो हम यही सवाल पूछ रहे हैं, देखते हैं हमारा वीडियो कौन ध्यान से सुनता है। उसमें कमेंट करके बताना है, उस क्वेश्चन को लिखना है आपको, जो क्वेश्चन हिंदू लॉ में ऋण के ऊपर पूछा गया है 2022 मुख्य परीक्षा में। अगर आप क्वालिफाई नहीं हैं, अगर जज साहब भी हमारी बात सुन रहे हैं, तो आप लिखें, अपनी जिज्ञासा प्रकट करें, साबित हो कि आप हमको सुन रहे थे। बहुत अच्छा सवाल ऋण से पूछा था। तो कहने का मतलब ये है बाबू, अपने लाइफ में सफलता ही मात्र ये नहीं कि भौतिक पद पा गए, दुनियादारी दिखा रहे, मारे ऐंठे चल रहे, किसी से बात नहीं करना, ऊंच नीच नहीं सोचना है, तो ये कोई ज़िंदगी नहीं होती। ज़िंदगी सरल है, सरल करके जीनी चाहिए। और आप एक नुस्खा दे रहा हूँ अपने लाइफ से, किसी के लाइफ से, वो बात मैं वही करता हूँ जो मैं समझ पाया हूँ। प्रेशर हटा के एग्जाम, ना जाने क्या होगा रामा रे कह के नहीं, फिकर में धुआं उड़ा के नहीं, पूरा करके केवल रिजल्ट पे निगाहें रखें। करने में इतने तल्लीन हो जाइए। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लाइव दे रहा हूँ। 27 से और 31 से शुरू किया, देखते देखते देखिए आज बताऊँ अपनी काम की व्यस्तता। करीब 5-6 बजे गोरखपुर से एक अधिवक्ता बंधु का फ़ोन आ गया, अरे सर आज का टेस्ट नहीं, हम कह गए बाप रे बाप, शेड्यूल में नहीं ध्यान है मुझे। समझ रहे हैं? तो मतलब काम में डूब जाइए। जब कोई वाद्य यंत्र बजाने वाला पूरे तल्लीनता के साथ बजा देता है तो बहुत मधुर संगीत निकलता है। मतलब वो कृत्य बचे, आप खुद न बचें। पढ़ने में इतने लीन हो जाइए कि ख्याल ही ना हो कि आप हैं। ऐसा होता है, मेरा तो 8th क्लास में होता था। एलजबरा लगा रहा हूँ तो माताजी बुलाते बुलाते थक जाएं, 2 बज जाए। ये 8th में पढ़ने वाला बच्चा सोचिए, ठंडी का सीजन, 2 बजे रात में खाना ना खाए और एलजबरा लगाए। आज की आदत नहीं है ये आप लोगों से। जो इतने, एक व्यक्ति जरा सोचिए, एक व्यक्ति के ऊपर ये HJS APO J क्लास भी ले लेना, ये देख रहे हैं पीछे इनका सड़सा चलता है। और काफ़ी अधिवक्ता बहनें हमको फ़ोन करके ये भी कहती हैं, सर आप कितना मेहनत कर दें तो हम सेलेक्ट हो जाएं। हम कहे बेटा करते क्यों नहीं कर पा रही हैं, देख कर करो। कुछ को ऐसे समझ नहीं आती, देख के करो, लेकिन संवेदना से भरो, शुद्धता से भरो। हर किसी से अविश्वास करने की आदत त्यागो। बहुत करोगे ठगा जाओगे, धोखा खा जाओगे। धोखा किसी को दो नहीं। ये संसार में वृत्ति क्यों है धोखा खा जाओगे? कोई देता है तभी तो, और वो देता है, पशु थोड़े देता है। पालतू कुत्ता कभी धोखा नहीं देता है, लेकिन पालतू इंसान धोखा देता है, सगा संबंधी धोखा देता है। तो ये जो मानवीय कुप्रवृत्ति है, इससे निकलो। नहीं तो अगर पद भी पा जाओगे तो कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। बड़ा करने का हमेशा ध्यान रखना, धन के मामले में, पद के मामले में बड़ा को बड़ा होवे नहीं करता। केवल मानवीय पहलू इतने आप में डेवलप हो जाएं, परहित इतना आप में डेवलप हो जाए कि परहित धर्म सरस नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं कछु अधुमाई साबित हो जाए। किसी को मन वचन कर्म से कष्ट नहीं देना है, गलत का साथ नहीं करना है। धोखा खा जाना है चलेगा,
लेकिन धोखा देना नहीं है। ये साधारण बातें नहीं है, ये जो प्रयोग में लाएंगे तो अहंकार टक्कर मारता है। और पुरुष हैं अगर तो बिल्कुल स्वीकार नहीं करने देगा आपसे, क्या है, रंग रंग करवा देगा। हमेशा पढ़ने थोड़े है, पढ़ते रहिए, हल्का फुल्का मूड हो जाए, कुछ इरिटेट तो एंड्रॉइड सेट है, तमाम 75 चीज़ें हैं, थोड़ा सा इस रील वूल देख लिया, तमाम तरीके के लोग बनाते रहते हैं। हम खुद अपने आप को एडजस्ट करते हैं, हमारा थोड़ा हैबिट में है, बिहेवियर में है। स्पिरिचुअली चीज़ें से मुझे सेटिस्फाई करती हैं, स्पिरिचुअली या पॉलिटिकली। तो जहाँ मुझे इंटरेस्ट लगता है, जहाँ मन रमता है, उतने दिन रमा करके फिर मैं चार्ज हो जाता हूँ। लेकिन ये हर दिन नहीं रहता है, हर आदमी का अपना अपना स्वभाव होता है। किसी को कुछ अच्छा लग सकता है, किसी को नाचना अच्छा लग सकता है, किसी को गाना अच्छा लग सकता है। तो जिस फेनामेना में आप सहज रहें, प्रसन्न चित्त हो जाएं, आपका हृदय प्रफुल्लित हो जाए, उस फेनामेना का रह के घंटे 2 घंटे 4 घंटे पर आप अगर यूज करेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे, उसको अपने अध्ययन में इन्वॉल्व कर लेंगे, तो आपका अध्ययन जो है गति पकड़ेगा, उसमें तरोताजगी रहेगी, आप निराश नहीं होंगे, फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। और मैं हमेशा कहूँगा, चाहे हमारी अधिवक्ता बहनें ये बात सुन रही हों, चाहे बंधु, अपने दिमाग के कौशल को इतना विकसित करें कि किसी दूसरे के समझाने पर वो समझ में न आने वाली बात ना हो। जो निश्चय करते हैं कि ये मेरा डिसीजन है, मैं इस पर फैसले ले रहा हूँ, उसमें माँ बाप, भाई बहन, सगा भाई सगा बहन, कोई मित्र यार नहीं, अपने जजमेंट पर भरोसा करना सीखें, तब आप अपनी आत्मा की सुन पाएंगे। मैंने कुछ कहा, मैंने आपको एडवाइस किया एज ए टीचर, आप फटाक से फ़ोन लगा दिए अपने मित्र को, मैं अधिवक्ता बहनों की बात कर रहा हूँ, कि ऐसे ऐसे सर कह रहे हैं, क्या करें। आपके पास दिमाग नहीं है, आपके पास दिमाग नहीं है, किसी के दिमाग से चल रही हैं। और यही बात अधिवक्ता बंधुओं को कहूँगा, उनकी प्रेमिका उनका सब कुछ हो जाती है, अपना दिमाग तो लगाइए। ये इसलिए कह रहा हूँ, धोखा भले खा जाएंगे, एक दिन आपका दिमाग जजमेंट लेने लगेगा। जिस दिन आपको कुर्सी मिलेगी, पूछ पूछ के आर्डर लिखेंगे, बताइए। तो तैयारी करिए, चतुर्दिक मानवीय पहलू सबसे पहले डेवलप कीजिए, चाहे जहां जाना पड़े। मान लीजिए नाव में सफ़र कर रहे हैं, 4 लोग उसमें बैठे हैं नाव में, वो उतनी देर के लिए नाव में बैठे हुए लोग भी एहसास हो जाए कैसा आदमी था ये, सुगंध फैलनी चाहिए। वकील के नाम पर जो चल रहा है, देख रहे हैं क्या दंगा फसाद, मतलब मैं व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूँ, हमारा वही पेशा है, सब भाई बंधु हैं हमारे, लेकिन बहुत मन उचटता है। कुछ भी इतने मंच पे कहने का मतलब अपनी ही निंदा करना है। भाई वकील साहिबान को अगर हम कुछ कहते हैं तो हम भी तो वकील हैं, हम तो हैं नहीं चैतन्य चूर्ण, हम भी तो वकील हैं। लेकिन कष्ट बहुत होता है, किसको बदलें, तब एक के मन में समझ में आता हम पहले खुद बदल के देखें। तो ईश्वर ने वैसे हमको काम भी सौंप दिया है, बच्चों को पढ़ाना, एकदम कोमल वयस, नए एज वाले। और हाँ देखिए, आज बात जाते जाते एक बात चेता दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग जो मेंस दे के आए हो, इंटरव्यू दे के आए हो, अपनी उम्र अपने कहीं डायरी में नोट कर लो, जहाँ रोज देखो उसे। क्यों कह रहा हूँ, हमारे पास जो कपियाँ आ रही है, मैं उमरिया पूछ लेता हूँ, कहते हैं कि अधिवक्ता बहनों से उम्र नहीं पूछनी चाहिए, उम्र सही बताती भी नहीं, लेकिन हमारी बहनें बताती हैं, चाहे जिस एज में हो, हम पर वो उतना विश्वास करती हैं। मैं इसलिए पूछता हूँ कि देखिए इसके एज में और लिखने में क्या कॉम्बिनेशन है। आप यकीन माने, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ आप लोगों से, नए लड़के बहुत प्योर गाइडेंस में हैं, बहुत प्योर गाइडेंस में हैं। सिगूफा नहीं, मुंगेरी लाल के सपने नहीं, मैं अपनी आंखों देखा, मैं खुद चेक कर रहा हूं। मैं कहता हूं किसी दूसरे से कॉपी नहीं चेक कराऊंगा। ये बात क्यों कह रहा हूं, आप थोड़ा सुस्ती त्यागिए, बुढ़ापा में नींद ज़्यादा आती है। उम्र अगर बढ़ रही है तो दाल भात चोखा सुला देगा। तो अगर पद पाना है इस बुजुर्गी अवस्था में, 30 के ऊपर अगर निकल गए हैं, तो थोड़ा सेंसिटिव होके पढ़िए। और आपको मैं यकीन दिला रहा हूँ, 15 एपीओ में भुक्तभोगी हैं, मैं हूँ। हमसे आज वर्तमान में वो बच्चा जज है, उसका एक मित्र और दोनों फ़ोन करके एक साथ, वो उस पर थे, क्या कहते हैं उसको, जो कई लोग एक ही फ़ोन पे मिल जाते हैं, वैसा करके फ़ोन किया था। और उसमें से उसका दोस्त कह रहा है
कि सर इसमें सीनियर लोग निबंध में नंबर ज़्यादा ले जाते हैं, आप लोग निबंध बढ़िया लिखेंगे कि हम। वो दो के दोनों सेलेक्ट हो गए, हम रह गए। एक एपीओ है, इसी प्रयागराज में ही शायद है, और एक तो लखनऊ में है। तो कहने का मतलब ये एग्जाम्पल मैं इसलिए आपको दिया, आपको टक्कर आपकी उम्र वाला ना देने वाला, आपको टक्कर 100% एकदम पतला दुबला एकदम नई एज वाला, दोनों बहनें भी और बंधु भी। बहुत ऊर्जा है और बहुत सटीक लिखते हैं भाई। हमारी कुछ अधिवक्ता बहनें कुछ उम्र में हैं, वो कहती हैं सर हमको नंबर काहे ज़्यादा दे रहे हैं। अब भाई ज़बरदस्ती का नंबर दे दें, ज़बरदस्ती का नंबर दे दें हम। जब आप लिखेंगे उस लेवल का तब हम नंबर देंगे, जितना हो सक रहा हम बता रहे हैं। तो आप लोग भी अभी देखिए वैकेंसी आ जाएगी, सोच लीजिए, समझ लीजिए, विचार कर लीजिए। काफ़ी तो इस तब चेतेंगे जब वैकेंसी आएगी। अरे कम से कम हमसे जुड़कर प्री वाले टेस्ट सीरीजिए में प्री तो पढ़ते, कायदे से प्री निकल जाता। हमारे पास एक अधिवक्ता बहन का गोरखपुर से आज सुबह फ़ोन आया कि सर आप प्री वालों के ऊपर बड़ा सख्त नाराज़ रहते हैं, तो इसीलिए मैं आज सुधार दे रहा हूँ। भाई हमें किसी से नाराज़गी नहीं है। मैं इसलिए कहता हूँ कि मेंस लेवल पर बच्चे अगर अच्छे हैं तो वही तो इंटरव्यू तक जाएंगे। आप दिमाग लगाइए, वो इंटरव्यू तक जाएंगे। जैसे एपीओ में गए 16 लड़के गए, 5 सेलेक्ट हुए, 18 लड़के गए पीसीएसजे में, 12 सेलेक्ट हुए। मैं बताऊं आपको, आप इमेजिन कीजिए भी जो नया एक छोटा सा कोचिंग हो नहीं कहेंगे इसे, टेस्ट सीरीज है। मैं अपने कमरे में बैठ करके अपने इसी छोटे से मोबाइल से आप सारी चीज़ों को कनेक्ट किया हूँ। परमात्मा यही तो कर रहा है। तो इसमें अगर इस दरबार तक यानी अंतिम चयन तक अगर परमात्मा ले जा रहा है तो बात तो जचती है, चेक किया जा सकता है। नंबर यहाँ है 7705090393 पर व्हाट्सअप करिए। चाहे यूपी एपीओ का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो, एचजेएस का प्री मेन का, एपीओ का प्री मेन का, जे का प्री मेन का, हम फोकस यूपी हैं। आप लोग जाइए छत्तीसगढ़, झारखंड, जेएलओ से एलओ दे आइए, उसके बाद आइएगा जब मौका मिले। कहने पे तो मानेंगे नहीं आप लोग। भाई हम आपका खर्चा थोड़े चला रहे हैं। आप भी कह सकते हैं सर को खर्चा थोड़े चलाना है, सर तो खाली बतियाते रहते हैं। अरे भाई कुछ तो कारगर बात होगी, जो अपने ज़िंदगी में हमने झेला वही आपसे बताते हैं कि अगर थोड़ा त्याग तपस्या कर लेंगे तो अपने राज्य में नौकरी पा जाएंगे भाई। ठीक है, ऐसे नॉर्मल बात करते करते देखिए 27 मिनट 43 सेकंड हो गया। लेकिन मैं कल उस अधिवक्ता बंधु का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने कहा सर बड़े लेट में वीडियो आया। उनकी इस बात ने यह साबित किया वो इंतज़ार कर रहे थे। हमारी तमाम अधिवक्ता बहनें कहती हैं कि सुबह के लंच के साथ, सुबह के ब्रेकफास्ट के साथ हम आपका वीडियो सुनते हैं। हम सब के आभारी हैं, सबके मम्मी पापा का हम नमन करते हैं। आप लोग मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए और परमात्मा से प्रे कीजिए। परमात्मा से सबके लिए, सबके कल्याण के लिए, अपने परिवार समाज के लिए नहीं, पूरे जगत के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् वाला स्लोगन जो है वो शीशे में मिढ़ा कर रखने के लिए नहीं है। हमारे वैदिक ऋषियों ने उसे सर्वजन हिताय, सर्व कल्याणकार्थ निर्मित किया था और वही आज वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा चरितार्थ भी हो रही है। G20 में आपने देखा मोदी जी का जलवा, देश का जलवा। तो ये समय करवट ले रहा है। हम लोगों को विनम्र, सुशील, सुहृदयी बनना चाहिए, संवेदनशील बनना चाहिए। भौकाली प्रवृत्ति, फेंकू प्रवृत्ति, कुप्रवृत्ति, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, अहंकार, इन सबसे बचाना चाहिए अपने आप को। ये ऊर्जा आप लगाइए पढ़ाई में, ये शक्ति है। इसी शक्ति को जब आप रिसाएंगे, रिस की बहेगा, सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन तभी होगा जब सारी ऊर्जा अध्ययन में लग जाएगी और भूल जाएंगे अपने आप को। इतना पढ़ने में तल्लीन, लिखने में तल्लीन हो जाइए कि भूल जाइए खुद को। देखिए कैसे सरक के आती है जीत, सक्सेस। चलें, अब 25 सेकंड और बचा है। आज की बात पूरी हुई। सभी का मैं अभिवादन करता हूँ, सभी के माँ बाप का अभिवादन करता हूँ और साथ ही परमात्मा को अपना बहुत शुक्राना भेजते हुए उसका सामने साष्टांग सर झुकाता हूँ। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सभी के पास, अधिवक्ता बंधु और बहनों के पास ये चैनल शेयर करें। फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।